Good evening to all. Good evening to all. आज का जो टॉपिक है वो हिंदी आज हम लोग पढ़ेंगे और आप लोग हिंदी के लिए कई दिन से परेशान भी थे कि सर हिंदी नहीं पढ़ा रहे हैं, हिंदी नहीं पढ़ा रहे हैं। तो मैंने सोचा बीच बीच में आपको हिंदी भी पढ़ा ही दिया जाए कि कम से कम आपका धैर्य बना रहेगा। आज का जो टॉपिक है वो संज्ञा और सर्वनाम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, संज्ञा और सर्वनाम, और फिर हम लोग उसके ऑब्जेक्टिव सेट करते जाएंगे कि जब हमारा एग्जाम हो तो कम से कम जो 75 क्वेश्चन है तो कम से कम हम लोग का 72-73 मार्क्स आ जाए। ठीक है, उम्मीद करते हैं सब लोग 70 प्लस में ही रहिएगा ओवरऑल। ठीक है, इसीलिए हिंदी का कभी टेंशन नहीं लीजिएगा आप लोग। हिंदी में कोई फेल नहीं करने वाला है, टेबल कुर्सी बेंच सब पास करेंगे। आवाज, क्या आवाज कम जा रही है? आवाज कम है क्या? आवाज तो वही है, हमने कुछ किया नहीं है, आवाज ठीक है। ठीक है, ऊंचा सुनने की आदत है, हो सकता है आप लोग को, कई टीचर चिल्ला चिल्ला के पढ़ाते हैं तो हो सकता है आप लोग का आदत लग गया होगा। ठीक है, हम लोग को चिल्लाने का आदत तो नहीं है। ठीक है, मैं भी चिल्ला चिल्ला के पढ़ाऊंगा तो आपको साउंड बहुत ज्यादा मिलेगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं आज हिंदी का, और बहुत छोटा टॉपिक है। अगर चाहेंगे तो हम हिंदी 2 से 3 दिन में आपको पूरा कंप्लीट करा सकते हैं, और इस बात की भी गारंटी के साथ कि आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं और गलत नहीं बनेगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा इंतजार इसलिए हिंदी के लिए करवा रहा था कि मैंने सोचा कि लगातार करवा के 4-5 दिन में आपको हिंदी कंप्लीट ही करा दूं, जिससे कि आपको हिंदी का कोई टेंशन नहीं हो। लेकिन कई लोग हिंदी को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, तो इस कारण से मैंने सोचा कि आपका हिंदी का ही सेशन ले लिया जाए बीच बीच में। ठीक है, आज का जो टॉपिक है संज्ञा है और सर्वनाम है, और साथ साथ हम लोग ऑब्जेक्टिव सेशन भी कर लेंगे, जिससे कि संज्ञा और सर्वनाम से जब क्वेश्चन आए तो गलत नहीं बनेगा। ठीक है, बिल्कुल सही बनाएंगे आप लोग, और हिंदी में आप लोग 70 नंबर 75 में ला सकते हैं। ठीक है, मिनिमम। और साथ साथ इंग्लिश भी है तो तुक्का भी मारेंगे, तो कम से कम तुक्का में भी इंग्लिश में तो 30 में मुझे लगता है 10-15 तो ले ही आइएगा। और इंग्लिश ज़्यादा टफ बीपीएससी में पूछता नहीं है, इसीलिए आपको ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। चलिए, आज का टॉपिक हम लोग जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा था, भाषा के बारे में जाना था, और हिंदी का जो प्राचीन इतिहास है उसको हमने पढ़ा था, फिर संवैधानिक पहलू पढ़ा था।
वहां से भी आपको 75 में 5-6 क्वेश्चन तो उसी पहलू से आ जाएगा, संवैधानिक पहलू हो, हिंदी से रिलेटेड, या फिर हिंदी का प्राचीन का जो है लिपि के बारे में हो। तो ये सब आपका जो हिस्टोरिकल जो क्वेश्चन था, जो हिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है, जहां पे हिंदी से पूछे जा सकते थे, तो उसको हमने ऑलरेडी कवर कर दिया है। और ये मेरा एडवर्टाइज है, थोड़ा सा आप लोग भी आसपास जो भी लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं और जुड़ना चाहते हैं तो उनको मेरा डेमो कहिए, देखेंगे कंपटीशन हब यूट्यूब पे, और जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। कई संस्थान क्या है कि आपको गुमराह करके कोर्स तो बेच लेती है, लेकिन आगे चल करके वो ना ही आपको प्रॉपर ढंग से कई लोग तो सीटेट का सिलेबस पढ़ाने लगे हैं, सुपर टेट पढ़ा रहे हैं, तो कोई मतलब बीपीएससी का जो एक प्रॉपर जो एक सिलेबस है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो वैसे लोगों की भी कॉल आती है, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं। तो आप लोग थोड़ा सा बता दीजिए सबको, और इसमें क्या डेमो देख ले, डेमो आपके लिए अवेलेबल है ऑलरेडी, बहुत सारा डेमो हमने यूट्यूब पे डाल दिया है। 1-2 वीडियो नहीं, आप 10 वीडियो 20 वीडियो पहले देख ले, उसके बाद कोर्स से जुड़े, ठीक है। मेरे इतना तो वीडियो कोई फ्री में डाला ही नहीं है, सब तो केवल कोर्स बेचने में लगे हुए हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग थ्योरी पढ़ लेंगे, उसके बाद साथ साथ हम लोग ऑब्जेक्टिव भी करते जाएंगे। तो सबसे पहले आप जानिए संज्ञा कहते किसको हैं। तो इस धरातल पर जितने भी वस्तु हैं सब संज्ञा के ही पार्ट हैं, इतना जानिए, ठीक है। तो यहाँ पर संज्ञा क्या है कि किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, पदार्थ, स्थान, भाव अथवा दशा के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अर्थात संज्ञा किसी नाम को कहते हैं। जो भी हम देखते हैं, जो टच है, नॉन टच है, वो सारे संज्ञा के ही पार्ट होते हैं, ठीक है, किंतु रंगों को छोड़ करके। जैसे यहाँ पर है राम पटना जा रहा है, क्या है, राम। तो यहाँ पर एक राम क्या हो गया, एक संज्ञा हो गया। यहाँ गाय हो गया संज्ञा, यहाँ बुढ़ापा हो गया, दुखदाई होता है संज्ञा, सभी के साथ प्रेम करो सभी हो गया। तो यहाँ पर इन वाक्यों में राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो सबसे पहले हम लोग संज्ञा को समझने के लिए उसके 5 भेद को देखते हैं, ठीक है। उसके 5 भेद को देख लेते हैं, सॉरी। तो सबसे पहले भेद जानिए क्या होता है, संज्ञा के भेद क्या होते हैं। तो देखिए ऐसे कई बार 3 भी लिखेगा, ठीक है। तो मूलतः संज्ञा के 3 ही भेद होते हैं ऐसे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ठीक है। समूहवाचक, द्रव्यवाचक जो है वो अन्य में आ जाता है, लेकिन कुल मिलाकर के अगर भेद पूछ दे आपको, तो अगर 3 भी ऑप्शन रहे तो उसको आप गलत नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो कई व्याकरण किताब में जो है आपको 3 भेद मान के ही चला है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, इस दोनों को अलग मान करके चला है। लेकिन कई जगह 5 भी रहता है, तो कोई ऑप्शन 3 या 5 में से कोई एक ही देगा आपको, तो 3 वाला भी आप सही कर सकते हैं अगर ऑप्शन 5 वाला नहीं है। अगर 5 वाला है तो 5 वाला सही करेंगे, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। सबसे पहले देखेंगे कि संज्ञा कहते किसको हैं। तो हमने आपको बता दिया संज्ञा क्या, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, पदार्थ, स्थान को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, ठीक है। किसी भी व्यक्ति का नाम है, चाहे वह वस्तु का नाम है या कोई पदार्थ है, क्या या कोई स्थान है, या उसके साथ भावनाएं हैं, भाव है, तो वो सब क्या कहलाता है, आपका भाव अथवा दशा, उसकी स्थिति, ये सब संज्ञा के ही रूप है, ठीक है। तो यहाँ पर संज्ञा को मेन रूप से 5 भागों में बांटा गया है। एक आपका है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है समूहवाचक संज्ञा, और नाम से क्लियर है क्योंकि हम लोग अलंकार रस, अब देखिए आप लोग बहुत जल्दीबाजी में मतलब चाहते हैं कि पूरा कोर्स कंप्लीट करा दें, तो आप लोग बोल दे तो हम 15 जून तक आपका कोर्स कंप्लीट करा करके टेस्ट सीरीज डाल करके छोड़ देंगे, ठीक है। अभी हम संज्ञा सर्वनाम पढ़ा रहे तो कई लोग रस और अलंकार पढ़ने के लिए तैयार है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप होता है, आप लोग के तरीका से हम नहीं पढ़ाते हैं, आपको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ाएंगे, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं पढ़िए आराम से, ठीक है। तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो संज्ञा के पूछेगा कितने भेद हैं, तो 5 भेद है मूल रूप से। अगर मूलतः 3 भी दे दे तो 3 वाला भी सही हो जाता है, ठीक है। तो ये इसलिए हमने बता दिया, कई बार आपको संज्ञा में 3 ही भेद दे करके बुक में लिखा गया, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक को, द्रव्यवाचक और समूहवाचक को वहां पे काउंट नहीं किया गया। लेकिन कई किताब में 5 है, तो 5 को मेन रूप से हम जानेंगे, ठीक है।
तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, तो ये समझ गए। अब देखिए शब्द में ही लगा हुआ है ये इसका व्यक्तिवाचक, जहां पे जिस शब्द से किसी खास व्यक्ति या स्थान का बोध, ठीक है, जिस शब्द से क्या हो, किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, उसको हम क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे हम, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को, जैसे राम हो गया, पटना हो गया, कुर्सी हो गया, कुर्सी भी वस्तु है, पटना भी स्थान का नाम है, राम भी व्यक्ति, तो ये सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या हो गए, तो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं हम, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो कई बार दे देगा कि एक सेंटेंस दे देगा, कहेगा इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है, ठीक है, तो आपको उसमें बताना होगा कि व्यक्तिवाचक कौन है, ठीक है। तो अब आते हैं जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, और ये सब आप बचपन से पढ़ते आ रहे, इसीलिए हम बोलते हैं आप हिंदी का टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। तो कई लोग टेंशन लिए हुए हैं, तो कोई बात नहीं है, आपको तो हमको कवर कराना ही है, आज कराएं कल कराएं, तो कराना तो है ही। जातिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी जाति या समूह, पूरे जाति का बोध हो जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे खास करके जैसे गाय हो गया, तो गाय क्या है, पूरे जो समूह है वो पूरे जाति है, गाय एक जाति है, एक पशु जाति हो गया, तो वो पूरे पशु जाति का बोध हो गया, ठीक है। जैसे कलम है, तो सारे कलम जाति का बोध हो गया। तो इस प्रकार से आप जातिवाचक संज्ञा को बांट सकते हैं। समूहवाचक, जो ग्रुप में हो, जिससे, जिस शब्द से आपके समूह की चर्चा हो जाए या लगे कि समूह का बोध हो जाए, जिस, यहाँ पे क्या, समूहवाचक संज्ञा, जिस शब्द से समूह या झुंड, जैसे चाबी, की होता है, की का जो झुंड होता है चाबी, तो वो झुंड में रहता है, तो वो समूहवाचक। जैसे गुच्छा हो गया, सभा हो गया, सभा में कोई एक व्यक्ति हो सकता नहीं होगा ना, पूरे ग्रुप होता है। वर्ग हो गया, पूरे क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे। भीड़ हो गया, बहुत सारे लोगों का भीड़ होगा। सेना हो गया, तो सेना में एक सेना तो आएगा नहीं, सभी सेना आगे, तो वो समूहवाचक में आए, जो समूह में रहे, यानी जिस शब्द से समूह का बोध हो जाए उसको हम समूहवाचक कहते हैं, सिंपल सा। उसके बाद आपका द्रव्यवाचक, जिन वस्तुओं को नापा तौला जा सके, जिस वस्तु को हम नाप तौल सकते हैं, उसे को हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक। जैसे पानी, ठीक है, पानी को हम नाप सकते हैं लीटर में। दूध, घी, तेल, सोना, चांदी, जिसको कि हम नाप तोल सकते हैं, वो आपका क्या हो गया, द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया, ठीक है। उसके बाद भाववाचक शब्द संज्ञा, जिन शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण का पता चल जाए, दोष का पता चल जाए, उसकी स्थिति यानी दशा का पता चल जाए, तो वो क्या कहलाता है, आपका भाववाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे यहाँ पर मिठास, तो मिठास क्या हो गया, ठीक है, तो मिठास, तो यहाँ पे गुण के बारे में बता रहा है, तो ये आपका गुणवाचक संज्ञा हो गया। सुंदरता, सुंदर वस्तु, ये गुण के बारे में बता रहा है। प्रेम, चतुराई, ईमानदारी, ये सब प्रॉपर्टी है, गुण के बारे में बता रहा है, तो ये सारे क्या हो गए, आपके भाववाचक संज्ञा हो गए, ठीक है। अब है कि आप जातिवाचक संज्ञा को भाववाचक संज्ञा में भी बदल सकते हैं, तो कई बार यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बिल्कुल होगा, कुर्सी जो है आपका जातिवाचक हो जाएगा, सारे कुर्सी जाति का ही बोध हो गया। उसको आप इसमें भी रख सकते हैं, द्रव्यवाचक, यहाँ पे नापा या तोला नहीं जाता है, सॉरी, तो कुर्सी आपका हो गया उसी में, ये क्या बोलते हैं, कुर्सी हो गया आपका किसमें, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। देखिए अब जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। दानव, तो दानव का जब भाववाचक में बदलेंगे तो दानवता हो जाएगा, ठीक है। दानव को जब बदलेंगे, हाँ, कुर्सी जातिवाचक ही है, ठीक है, क्योंकि उसको तो हम नाप तौल सकते नहीं है, ठीक है। तो कुर्सी जो है आपका द्रव्य, अगर तौला जाता, नापा जाता, तो वो भी एक वस्तु है, द्रव्य है, लेकिन उसको द्रव्य नहीं मानेंगे, क्योंकि वह किस में चला जाएगा, समूह। कुर्सी तो बहुत तरह के, प्लास्टिक का कुर्सी, फर्नीचर वाला जो काठ का कुर्सी, बहुत तरह का कुर्सी हो गया, तो एक समूह हो गया, वो एक, सॉरी, एक जाति हो गया, ठीक है, तो उसको जातिवाचक बोले। मनुष्य हो गया, तो मनुष्य का जो भाववाचक क्या हो जाएगा, मनुष्यता, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पर जातिवाचक है उसको हम बदल सकते हैं। जैसे मनुष्य एक जाति है, मनुष्य में आपके सभी आगे नहीं, चाहे जो भी मानव है इस संसार में सभी मनुष्य के तौर पे आगे, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, ठीक है। मनु के संतान को मनुष्य कहा जाता है, तो मनुष्यता आ गया, तो ये आपका भाव हो गया। मनुष्यता क्या है, भाव हो गया। मित्र, मैत्री या मित्रता, ठीक है। गुरु, गुरुत्व या गुरुता, ठीक है। तो ये आपका क्या है, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। तो कई बार आपको हो सकता है पूछ दे कि जातिवाचक से उसको भाववाचक में बदलिए। जैसे बच्चा है,
तो उसका बचपन हो गया, भाव हो गया। लड़का है, जातिवाचक है, लड़कपन हो जाएगा। बूढ़ा है तो बुढ़ापा हो जाएगा। तो ये सब शब्द आप लोग यूज करते ही रहते हैं, ठीक है। और आप लोग आराम से यहाँ पे बना सकते हैं। नारी का नारित्व हो जाएगा, नारी का क्या हो जाएगा, नारित्व हो जाएगा, ठीक है। भ्राता का भ्रातृत्व हो जाएगा, भाई चारा, ठीक है। माता का मातृत्व हो गया। तो ये आप बदल सकते हैं, ये सब आप अच्छे से देख लीजिएगा अच्छे से। अब देखिए राष्ट्र है, राष्ट्र का क्या हो जाएगा, राष्ट्रीयता। तो ये सब जातिवाचक को आपको यहाँ पे क्या, मानव का मानवता, पिता का पितृत्व, तो भाव में बदल दिया गया है। तो ये हो सकता है आपको किसी को भाव में बदलने के लिए कह दे। अब देखिए यहाँ पे सर्वनाम, आगे हम लोग सर्वनाम भी पढ़ेंगे, जो संज्ञा के बदले में प्रयोग किया जाए, जो संज्ञा के बदले में प्रयोग किया जाता है उसको सर्वनाम कहते हैं। तो स्व, स्व क्या है, अपना, स्वत्व, अपना, अपनत्व, तो ये भी सर्वनाम से आपका भाववाचक में बदला है। निज का निजत्व, निजता, सर्व का सर्वस्व, अह का अहंकार, मम का मेरा, ममत्व, ठीक है। ममता, अपने समान के प्रति ममता रखना, ममत्व, मेरा। विशेषण से भी आप भाववाचक में बदल सकते हैं, जैसे धीर तो धैर्यता या धैर्य, सम का समता या समानता, मीठा का मिठास। तो इस प्रकार से आप संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से भाववाचक संज्ञा में इसको बदल सकते हैं, ठीक है। अब वही सब चीज है, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। तो अव्यय से निकटता, समीप से समीप्य, धिक से धिक्कार, तो ये सब अच्छे से देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे हमेशा याद रखें, जब कभी द्रव्यमान संज्ञा शब्द का बहुवचन के रूप में द्रव्य के प्रकारों का बोध होता है, तब वह जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। तो देखिए अभी यही चीज हो गया। तो अभी यही चीज आपने पूछा कि कुर्सी क्या है, ठीक है। तो देखिए जब कभी द्रव्यमान संज्ञा शब्द बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है, द्रव्य के प्रकारों का बोध कराता है, तब वह जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। जैसे फर्नीचर कई प्रकार के लकड़ियों से बना होता है, तो ये फर्नीचर क्या हो गया, जातिवाचक हो गया। जब समूहवाचक संज्ञा बहुत सी समूह इकाइयों को प्रकट करता है, तब बहुवचन में प्रयुक्त होता है। जैसे दोनों सेनाएं आपस में जमकर लड़ी, तो यानी सेनाएं जो है यहाँ पर क्या हो गया, तो सेना आपका बहुवचन हो गया। जब कभी भाववाचक संज्ञा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होता है, तब जातिवाचक संज्ञा वह बन जाता है। जैसे बुराइयां से बचकर रहो, ठीक है। तो कुछ भाववाचक शब्द मूल शब्द हैं, जैसे भाववाचक में आपका प्रेम हो गया, घृणा हो गया, क्रोध हो गया, ये सब क्या है आपका भावनाएं हैं, तो भाववाचक संज्ञा में आ गया। तो अधिकांश जो है आपका भाववाचक शब्द यौगिक होते हैं। जैसे आपका लड़का से जब लड़कपन होता है, तो ये लड़क और पन, गरीब ई, ठीक है। तो यहाँ पे गरीब में ई लगाते हैं तो गरीबी बनता है। तो ये सारे क्या होते हैं, आपके यौगिक होते हैं, ठीक है। तो भाववाचक संज्ञाएं, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, अव्यय और क्रिया शब्दों के अंत में अतु, ता, वन, पा, आस, आई, वट, हट इत्यादि प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। जैसे मित्र से मित्रता, अपना से अपनत्व, लंबा से लंबाई, इस प्रकार। तो देखिए इसमें कुछ नहीं है, शब्द को आप लोग ऐसे भी ये पढ़े नहीं पढ़े, ऐसे भी अपना है तो अपनापन या अपनत्व बोल देंगे आप, ठीक है। तो ये सब आपका शब्द सुना हुआ रहता है। जब हम लोग सेट बनाएंगे तो आसानी से आप लोग जो है बनाइएगा, ठीक है। इसमें कुछ समझने वाला नहीं था, बस आप यहाँ पे याद रखिएगा जो संज्ञा का 5 भेद है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक, ठीक है। अब इसी में से क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछते रहेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन पे आते हैं। कुंज, कुंज हमको लगता है कुंजी होना चाहिए, कुंजी, चाबी को जिससे बोलते हैं। तो चाबी एक प्रकार का कौन सा संज्ञा हो जाएगा, कुंज या कुंजी। तो आप ही बताइए कुर्सी कौन सा वाचक है। ये देखिए कुंज, हमको लगता है ये कुंज मतलब चाबी होता है, कुंजी, ठीक है, की जिसको बोलते हैं। तो ये आपका समूह में रहता है, ठीक है।
समूहवाचक हो जाएगा। कुंज क्या हो जाएगा आपका? समूहवाचक हो जाएगा। ठीक है। अगर कुर्सी जातिवाचक नहीं है तो कौन सा वाचक है आप ही बताइए। व्यक्तिवाचक तो हो नहीं सकता, द्रव्यमानवाचक तो हो नहीं सकता, समूहवाचक भी नहीं हो सकता, भाववाचक भी नहीं हो सकता, तो होगा कौन सा वाचक? जो लोग बोल रहे हैं कुर्सी जो है जातिवाचक नहीं होगा, तो आप क्या सोच रहे हैं? जातिवाचक का मतलब क्या होता है कि वह कौन सा कास्ट है? यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे ये कास्टिज्म वाला जाति नहीं है। ठीक है, चलिए कोयला में संज्ञा शब्द का भेद बताइए। अब देखिए व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक। ठीक है, तो कोयला कौन सा होगा बताइए? कोयला क्या होगा? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक क्या होगा? कोयला से क्या रिप्रेजेंट होता है? कोयला से क्या रिप्रेजेंट होगा? बिल्कुल जातिवाचक। कार्बन क्या होगा? एक प्रकार का जाति हो गया। उसी जाति के अंतर्गत आपका हीरा भी आ जाता है, ग्रेफाइट भी आ जाता है। ठीक है, तो समूहवाचक नहीं होगा। कोयला क्या हो जाएगा आपका? जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है, कोयला एक प्रकार का जाति है। ठीक है, कोयले का ही अपरूप जैसे हो जाता है आपका क्या? हीरा, ग्रेफाइट। कोयला एक जाति, तो कोयला से यहाँ पे क्या शब्द बन जाएगा, किस प्रकार का है? तो ये याद रखिएगा, जातिवाचक। ठीक है, अब बताइए सोना चांदी। अभी तुरंत आपको हमने बताया कि सोना चांदी किस में आएगा, क्योंकि ये नापने तौलने वाला चीज है, तो क्या होगा ये? सोना चांदी क्या होगा बताएं? सोना चांदी क्या होगा? सोना चांदी क्या होगा? सोना चांदी जातिवाचक होगा कि द्रव्यवाचक होगा? द्रव्यवाचक होगा ना, इसको नाप तोल सकते हैं। आप लोग परिभाषा को ध्यान से आपने पढ़ा नहीं, समझा नहीं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका? सोना द्रव्यवाचक, क्योंकि जो नापा तोला जा सके उसको हम, जैसे पानी हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, अभी तुरंत हमने बताया था आपको, अंदाज भी लगाइएगा तो सही बन जाएगा। ठीक है, अब बताइए सुंदरता में संज्ञा शब्द को का भेद बताएं। सुंदरता व्यक्तिवाचक होगा, समूहवाचक होगा कि भाववाचक होगा? क्या होगा बताइए? क्या होगा? भाववाचक हो जाएगा, क्योंकि सुंदरता किसी की भावनाओं को बता रहा है, किसी के दशा को बता रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? भाववाचक। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है? अब नाम भी है। अब देखिए शिक्षक क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा हो गया। शिक्षक से कौन सा शिक्षक? सभी शिक्षक आ जाते हैं, जो भी, आप भी शिक्षक हो गए, हम भी शिक्षक हो गए। महेंद्र, तो ये किसी व्यक्ति विशेष का नाम होगा। विद्यार्थी, विद्यार्थी भी क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गया। तो यहां पूछा है कौन व्यक्तिवाचक है, तो महेंद्र किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बचपन से सब, मित्रता, अहंकार। अभी तुरंत हमने बताया कि जब ये सब हो तो क्या होता है? भावनाएं हैं, भाव है किसी का भी, बचपन या अवस्था है, दशा है किसी भी चीज, तो वो भाववाचक में आता है। ठीक है, तो बचपन से सब, मित्रता, अहंकार, ये सब क्या है? अहंकार क्या? किसी की भावनाएं हैं। आप देखिए शब्द को पकड़िए, आराम से आप निकाल लीजिएगा कौन सा संज्ञा, बिना पढ़े लिखे। बिना पढ़े लिखे हिंदी और पढ़ने की आवश्यकता होती नहीं है। ठीक है, बस आप शब्द को पकड़िए, अपने आप समझ में आ जाए कौन सा संज्ञा हो। जिस संज्ञा से किसी वस्तु के धर्म, गुण या अवस्था का पता चले, तो गुण धर्म किस में पता चलता है? तो उसके भाव में चलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? भाववाचक हो जाएगा। बिल्कुल सही, आंसर क्या हो जाएगा? भाववाचक हो जाएगा। हिंदी के सारे टॉपिक को मैं करा दूंगा, टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, निम्न में से कौन सा, केवल इंग्लिश को छोड़ करके, इंग्लिश दूसरे सर से करवाऊंगा आप लोग का, क्योंकि इंग्लिश में नहीं पढ़ाता हूं। ठीक है, निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? नहीं है बोलता है, तो लंबाई किसी के की विशेषता, गुण को ही बताता है कि ये तो भाववाचक ही हो गया। बहन, दया। ठीक है, तो दया भी क्या है? भाववाचक ही है, दया।
भावनाएं, बहन, तो ये आपका क्या हो गया, बहन क्या हो गया आपका भाववाचक संज्ञा नहीं होगा। बहन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहन, ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, बहन किसमें आ जाएगा, जातिवाचक में आ जाएगा। आपकी बहन, हमारी बहन, सब बहन, बहन मतलब पूरे बहन जाति का बोध हो गया, तो जाति में आएगा, ये आपका भाववाचक में नहीं आएगा। ठीक है। किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम का बोध कराने वाला शब्द, तो किसी व्यक्ति या वस्तु, तो हमने बताया है क्या कहलाता है, वो नामवाची संज्ञा, तो वो क्या कहलाता है, संज्ञा। तो ये तो है आपका किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम का बोध कराने वाला शब्द कहलाते हैं नामवाची संज्ञा। तो व्यक्ति या क्या बोल रहा है, वस्तु के नाम का बोध, नामवाची, तो वो संज्ञा ही है, क्या हो जाएगा इसका, संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा से किसका बोध नहीं होता है, बताइए इसमें से किसका नहीं होगा, पद का, पक्षी के नाम का, आदमी के जाति का। तो देखिए यहाँ पे जाति का मतलब आदमी के जाति का बोध नहीं है। अब देखिए पद, जैसे कोई हेडमास्टर है, कोई टीचर है, कोई इंजीनियर है, तो इंजीनियर से पद का मतलब ही हो गया जातिवाचक। पक्षी का नाम कोई भी दे दिए हम, तो वो सारे, कौवा, कौवा में सारे कौवा आ गए, तो वो एक जाति विशेष हो गया। ठीक है। यहाँ बोला किसका बोध नहीं होता है, तो आदमी की जाति से यहाँ पे जाति का बोध नहीं होता है। आदमी की जाति जो भी है वो यहाँ पे जातिवाचक का मीनिंग नहीं होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आदमी की जाति का, यहाँ पर आदमी की जाति का जो है जातिवाचक संज्ञा में बोध नहीं होता है। ठीक है, समझिए बात को, हिंदी है, बात को पकड़िएगा तब बना पाइएगा। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी स्थान का नाम, किसी व्यक्ति का नाम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रामायण बुक का नाम है, वस्तु का नाम है, तो ये तो आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। पटना स्थान का नाम है, ये भी व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन औरत, औरत क्या है, जाति है, एक जाति है, औरत जाति का बोध हो जाता है, तो इसीलिए ये नहीं होगा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है पूछ रहा, इसीलिए क्या हो जाएगा, औरत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, संज्ञा सर्वनाम, सर्वनामिक विशेषण। निम्नलिखित में से कौन द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, तो द्रव्य में आपका ये आ ही जाएगा, सर्वनाम भी, सर्वनामिक विशेषण। ये कहां से क्वेश्चन आ गया, एक सेकंड में देख लेता हूं इसमें, ये मुझे लग रहा है टाइपिंग मिस्टेक है इसमें। द्रव्यवाचक संज्ञा, तो संज्ञा में आएगा सर्वनाम में, ऐसे इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है सर्वनामिक विशेषण, लेकिन ये क्वेश्चन कुछ मिस्टेक है, उसको रहने देते हैं। 12 नंबर, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो देखिए मिठाई भी है, चतुराई भी है, लड़ाई भाववाचक नहीं है। ठीक है, तो जहां पे भावना का बोध नहीं होता, बताइए कौन सा होगा, मिठाई, चतुराई, लड़ाई में कौन सा हो जाएगा, बताइए कौन सा भावनाओं को प्रकट नहीं करता है। तो चतुराई भी भावना है, दशा है, लड़ाई भी आपका क्या है, भावना। इसका क्या हो जाएगा, मिठाई, मिठाई क्या है आपका, भाववाचक नहीं है। ये मिठाई जो है आपका विशेषण है। ठीक है, ये आपका ये मिठाई कोई द्रव्यवाचक हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, द्रव्यवाचक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको तौल सकते हैं, नाप सकते हैं। ठीक है, इसलिए यह द्रव्यवाचक हो जाएगा। चतुराई और लड़ाई ये आपका क्या हो जाएगा, भाववाचक। तो पूछ रहा था कौन नहीं है, तो मिठाई, मिठाई क्या हो गया आपका, तो द्रव्यवाचक हो गया, इसीलिए यहाँ पे भाववाचक मिठाई नहीं होगा। लड़ाई क्यों नहीं होगा, लड़ाई तो भाव है, लड़ाई करना भावनाएं ही है, दशा ही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, अब देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो यहां पर गौर कीजिए, गाय, पहाड़, यमुना,
तो देखिए यमुना, ये पहाड़ भी एक जाति हो गया, पूरे पहाड़ जाति का, गाय भी पूरे, लेकिन यमुना एक प्रॉपर नदी का नाम है। तो उसको हम स्थान का नाम हो या किसी व्यक्ति का नाम हो तो उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यमुना क्या है, मटेरियल तो हमने दे ही दिया है, मटेरियल तो आपके कंटेंट में भी डाला हुआ है। बाकी इसका भी पीडीएफ आपके ऑनलाइन टेस्ट में जीके जीएस या हिंदी पार्ट टेस्ट में होगा आपका लिंक, तो ये बैठ के बना लीजिएगा अभी क्लास करने के बाद। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो शत्रुता, वीर, मनुष्य, ठीक है। अब बताइए शत्रुता भाववाचक संज्ञा कौन सी है? वीर और मनुष्य, ठीक है। तो भाववाचक कौन सा है? तो क्लियर है इसमें, बताइए कौन सा होगा? पूरा क्लियर है? ये तो क्लियर ही है। शत्रुता क्या है? एक प्रकार का भावनाएं ही है, ठीक है। तो शत्रुता, इसी टाइप से आपको पूछा जाएगा। उम्मीद करते हैं कि वहां 4 ही ऑप्शन रहेगा हिंदी में, खास करके क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है तो 4 ही ऑप्शन होगा, लेकिन और सब में आपको 2 ऑप्शन बढ़ा देगा, इनमें से कोई नहीं और एक से अधिक। इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? बताइए। मांडवी, घरेलू, भला, बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 16 बताइए तो इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है? बिल्कुल, मांडवी नदी का नाम है, महाराष्ट्र की नदी है। तो मांडवी क्या हो गया आपका? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, ठीक है। किसी भी स्थान का नाम, व्यक्ति का नाम, ये सब आपका व्यक्तिवाचक में ही आता है। बिल्कुल सही है, आप लोग समझ गए हैं अच्छे से, तो संज्ञा में दिक्कत नहीं होगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा? मोहन, ये तो व्यक्तिवाचक हो गया, ये नहीं होगा। नदी, ये भी आपका व्यक्तिवाचक या जातिवाचक हो गया, नदी से जातिवाचक हो गया, ये आपका व्यक्तिवाचक हो गया। और ये हरियाली, ये आपका भाववाचक है, किसी का गुण बता रहा है तो ये भाववाचक हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? अंतर्गत रखा जाएगा, तो हरियाली को रखा जाएगा। बिल्कुल सही है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत? अब बोला है पुरुषवाचक सर्वनाम होना चाहिए, पुरुषवाचक भी और सर्वनाम भी होना चाहिए। तो जो संज्ञा के बदले में प्रयुक्त किया जाता है, जो संज्ञा के बदले में प्रयुक्त किया जाता है वही क्या होता है? आपका सर्वनाम होता है। तो यहां पे बताइए, ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा हो जाएगा? नहीं, देखिए अभी सर्वनाम हमने पढ़ाया नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आपका उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष होता है। तो उत्तम पुरुष में ही आपका पुरुषवाचक संज्ञा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका सर्वनाम वाला डाल दिया है, तो उत्तम पुरुष हो गया। मैं अपने आप को बोला जाता है उत्तम पुरुष, ठीक है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम यहाँ पे आपका हम हो गया, ठीक है। क्योंकि देखिए इसमें क्या है कि व्यक्ति विशेष का बोध हो जाएगा, हम, मैं हो गया, तो ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। आगे अभी हम लोग सर्वनाम पढ़ेंगे, क्योंकि ये लगता है मुझे सर्वनाम का क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। अब देखिए यहां पे दे दिया कि बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। शब्द में बुढ़ापा कौन सा संज्ञा है? बताइए, बुढ़ापा कौन सा संज्ञा होगा? व्यक्ति होगा, भाव होगा, जाति होगा, क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक, क्या होगा? बिल्कुल, क्या होगा? बुढ़ापा एक भाववाचक संज्ञा है। बिल्कुल सही जवाब आप लोग का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? बताइए। क्रोधी, क्रोधित, क्रोध, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? बताइए। क्रोधी, क्रोधित, क्रोध में कौन सा संज्ञा होगा? ये पूछ रहा है कौन सा शब्द संज्ञा है, ये आपका इसमें कौन सा शब्द संज्ञा होगा? तो क्रोध से ही बना है ना भाववाचक,
क्रोध आपका संज्ञा हो गया, क्रोध क्या हो गया, संज्ञा हो गया। संज्ञा के रूप रचना के आधार पर, ठीक है, सर्वनाम विशेषण और क्रिया, संज्ञा की रूप रचना के आधार पर हैं सर्वनाम विशेषण और क्रिया, लिंग वचन और कारक, उपसर्ग, प्रत्यय और संधि। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, लिंग वचन और कारक। संज्ञा की रूप का जो रचना होगा, हम लोग कारक पढ़ेंगे, वचन पढ़ेंगे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये सब होता है ना। जैसे मैं हो गया एक वचन, ठीक है, वे हो गए, वह हो गया, ठीक है, एक वचन, वे हो गए बहुवचन। तो इसी प्रकार से लिंग हो गया। तो संज्ञा के रूप के रचना के आधार पर जो है ये आपका लिंग वचन और क्या होते हैं, कारक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो पानीपत का प्रथम युद्ध, डकैती, मंगलवार। बोल रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। बताइए कौन सा होगा जो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा? तो कोई भी ऐतिहासिक घटना है उसको भी हम व्यक्तिवाचक के ही रूप में रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डकैती जो है ये भाववाचक। कोई भी दिन का नाम भी, सप्ताह का नाम, दिन का नाम, महीने का नाम, ये सब आपका व्यक्तिवाचक में ही आता है। तो आंसर क्या हो गया आपका? डकैती जो है भाववाचक है, इसीलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा। तो देखिए आप लोग अच्छे से अगर गौर कीजिएगा तो आपका बन जाएगा। तो ये हो गया। तो सारे हमने आपको जो भी ऑब्जेक्टिव था उसको करवा दिया। तो संज्ञा के 5 भेद, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, और उसी में से अगर कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ सकता है आप लोग को। इससे ज्यादा तो आपसे पूछेगा नहीं संज्ञा से, केवल। अब पढ़ेंगे सर्वनाम और उसके भेद। अब देखिए सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा के बदले में प्रयुक्त हो, जिसको हम संज्ञा के बदले में यूज करते हैं। जैसे राम आम खाता है, फिर हम क्या करते हैं, वह आम खाता है, राम के जगह वह हमने दे दिया। राम बहुत तेज लड़का है और वह परीक्षा में प्रथम स्थान लाता है, तो वह जो हमने प्रयोग किया किसके लिए? राम के लिए किया। तो संज्ञा के बदले में जिस शब्द का प्रयोग हो उसी को हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। तो बस हो गया, यहाँ पे सर्वनाम का परिभाषा यही है। संज्ञा के बदले अथवा उसके प्रतिनिधि के रूप में जिस शब्द का प्रयुक्त किया जाता है या प्रयोग होता है उसी को सर्वनाम कहते हैं। अर्थात वाक्यों में संज्ञा के पुनरुक्ति जो बार बार रिपीट हो। जैसे हम लोग निबंध लिखते हैं, गाय एक चौपाया जानवर है, इसको क्या करते हैं, उसके बाद लिखते हैं इसको 4 पैर, ये नहीं लिखते गाय को 4 पैर, फिर गाय को 2 आंख, फिर गाय को, तो वो निबंध सही नहीं लगता है, ठीक है। तो हम वहां पे सर्वनाम का प्रयोग करने लगते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहां पर क्या हो गया, जैसे यहां शब्द है राम बहुत तेज लड़का है, तो यहां राम संज्ञा हो गया। अब यहां पे राम के जगह वह आ गया। वह परीक्षा में हमेशा प्रथम आता है कि तेज लड़का है, तो वह आया राम के लिए ही आया। तो यहां पे वह क्या हो गया आपका? सर्वनाम हो गया। वह क्या हो गया आपका? सर्वनाम हो गया, ठीक है। तो वही चीज यहां पे लिखा हुआ है, यहां वह सर्वनाम है जो संज्ञा राम के लिए प्रयुक्त हुआ है। अब देखिए हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? तो 11 यहां पर सर्वनाम की संख्या, जैसे मैं, तुम, वह, या, जो, सो, कोई, कुछ। लेकिन अब हम लोग भेद के आधार पर देखेंगे सर्वनाम कितने हैं। तो ये पूछ सकता है कि सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो टोटल 6 भेद है। कितने भेद हैं? तो टोटल 6 भेद हैं। जैसे पहला है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, जैसे मैं, तुम, वही क्वेश्चन वहां पे था, हम वाला जो था, तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या हो गया? मैं, तुम, वह, हम, वे, ये सारे पुरुषवाचक हो गया। तो पुरुषवाचक में भी आपका आगे चल करके क्या होता है, 3 भाग में बट जाएगा, ठीक है। एक उत्तम पुरुष हो जाएगा, एक मध्यम पुरुष हो जाएगा, एक अन्य पुरुष हो जाएगा, ठीक है। उत्तम पुरुष यानी अपने आप को कहना, अपने के लिए हम लोग मैं प्रयोग करेंगे, हम प्रयोग करेंगे, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ। जब हम अपने लिए प्रयोग करेंगे तो वह आपका पुरुषवाचक में भी उत्तम पुरुषवाचक हो गया, ठीक है। वो क्या हो गया? उत्तम पुरुष।
लेकिन जब हम दूसरे के लिए, तुम के लिए प्रयोग करेंगे, तुम, आप, तो वह दूसरे के लिए जब प्रयोग करेंगे तो वह क्या कहलाता है, आपका मध्यम पुरुष। लेकिन जो व्यक्ति वहां उपस्थित नहीं है, तीसरे के लिए जब हम बात करेंगे, वह वे लोग, वे सब जो वहां पे उपस्थित नहीं है, तो वो आपका क्या हो गया, आपका अन्य पुरुष में आता है। तो ये यहाँ पर मेन रूप से आपको समझना होगा कि सर्वनाम के कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। तो उसमें आपका पुरुषवाचक सर्वनाम में हो गया मैं, तुम, वह, हम, वे। निश्चयवाचक सर्वनाम में हो गया जिससे निकटता का बोध हो, वह वस्तु, तो वो दूर हो गया। यह यानी नजदीक का बोध हो, तो इसको निश्चयवाचक कहते हैं। अनिश्चयवाचक क्या हो गया, कोई, क्या, कुछ। ठीक है, कोई मुझे पानी देगा, अब पता नहीं है कौन देगा, तो कोई निश्चय नहीं है, अनिश्चय हो गया। ठीक है, क्या मुझे पटना जाना चाहिए, निश्चित नहीं है। उसके बाद तो अनिश्चय शब्द से कुछ, तो कुछ से क्लियर नहीं है कि कुछ में कौन है, नहीं है। अनिश्चयवाचक हो गया। ठीक है, जिससे निश्चितता का बोध नहीं हो। निजवाचक जैसे अपने आप को, स्वयं को, खुद को, तो निज हो गया। संबंधवाचक जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, जो जैसा, तो यहां संबंध हो गया। प्रश्नवाचक कौन, क्या, तुम्हारा क्या नाम है, तुम कौन हो, जब प्रश्न पूछे तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। तो यही 6 भेद हो गए, शब्द से ही क्लियर हो जाएगा। अब सबसे पहला आ जाइए पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसके जो सर्वनाम पुरुषवाचक या स्त्रीवाचक संज्ञाओं के नाम के बदले प्रयोग होता है उसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, वह, तुम, ये सब क्या है, आपका पुरुषवाचक हो गया। इसको 3 भागों में बांटेंगे, एक हो गया उत्तम पुरुष, दूसरा हो गया मध्यम पुरुष, तीसरा हो गया अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष अपने आप को उत्तम मानना है अपना, तो उत्तम पुरुष। दूसरे को क्या मानना है आपको यहाँ पर, तो मध्यम पुरुष, दूसरा को मध्यम मानना है। और अन्य में रखना है तीसरा जो वहां है ही नहीं। ठीक है, जिस सर्वनाम का प्रयोग कहने या बोलने वाला अपने लिए करे तो उसको उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा, ये क्या उत्तम पुरुष हो गया। उसी प्रकार से मध्यम पुरुष हो गया सुनने वाला, जिसको आप बोल रहे, तुम, आप, तुम्हें, तुमको ही इज्जत जब देते हैं, रिस्पेक्ट, तो वो आप हो जाता है, तुम्हें, आपको। अन्य पुरुष जैसे यहां पे जिस सर्वनाम का प्रयोग ऐसे संज्ञा के लिए हो जिसके विषय में बात हो किंतु वह उपस्थित नहीं है वहां पर, तो ऐसे सर्वनाम अन्य पुरुष कहे जाते हैं। जैसे वह, वे, उसका, यह किताब उसका है जो यहाँ प्रेजेंट है, तुम्हारा है तो तुम तो प्रेजेंट हो। ठीक है, उनका है, यह किताब उनका है जो कि यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ रहेंगे तो बोलेगा ये तुम्हारा किताब है। ठीक है, तो जो वहां पे उपस्थित नहीं हो तो वो अन्य, आपका अन्य पुरुष में हो गया। तो उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष के क्वेश्चन निश्चित तौर पे सर्वनाम में पूछे जाएंगे आपको। जैसे निश्चयवाचक का बोध हो, जिन सर्वनाम शब्द से वक्ता के लिए दूरस्थ व्यक्ति, वस्तु या घटना की निश्चितता या निश्चय का बोध हो, उसे हम निश्चयवाचक कहते हैं। जैसे यह कलम हमारी है, तो यह कोई प्रॉपर कलम को तो निश्चित हम किए। वह लड़का तेज है, यानी वह लड़का तेज है, दूसरा नहीं, वह। ठीक है, तो ये, वे, तब ये सब शब्द क्या हो गए, निश्चयवाचक हो गया। ठीक है, जैसे ये मेरे हथियार हैं, वे तुम्हारे आदमी हैं, तो यहां से निश्चितता का बोध होता है कि वे तुम्हारे आदमी हैं, वे तुम्हारे पिताजी हैं, वो तुम्हारे हैं, तो निश्चित है वो। अब देखिए अनिश्चयवाचक, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसका कोई निश्चित नहीं हो। कोई किताब लाओ, अब कौन सा किताब लाओ, हिंदी का लाओ, अंग्रेजी का लाओ, मैथ का लाओ, कौन सा किताब लाओ पता नहीं है। कुछ रुपये दे दो, अब 100 दे दो कि 500 दे दो कि 1 रुपया दे दो कि 50 पैसा जो नहीं चलता वो दे दो। ठीक है, तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, तो जहां पे अनिश्चितता का बोध हो। अब देखिए आपका निजवाचक सर्वनाम क्या हो गया, जिससे निजता का, वह मेरी किताब है, मुझे स्वयं जानी चाहिए, स्वयं, खुद, अपना, जैसे मैं अपना काम स्वयं करूंगा, तो निजवाचक यहां पे सर्वनाम हो गया।
मैं खुद चला जाऊंगा, खुद हो गया आपका निज हो गया, तो निज वाचक सर्वनाम हो गया। वह अपने आप हिंदी पढ़ लेगा, तो यहाँ पे आप क्या हो गया, अपने, अपने क्या हो गया यहाँ पर, तो ये निजवाचक हो गया। तो ये निजता का बोध हो। अब संबंधवाचक, जो किसी वाक्य को यहाँ पे संबंध स्थापित कर दे, जिस सर्वनाम से दो संज्ञाओं के परस्पर संबंध का ज्ञान हो, उसको संबंधवाचक कहते। जो सो, यानी जो मेहनत करेगा, अभी बीपीएससी का तैयारी जो करेगा वह अवश्य सफल होगा। ठीक है, तो जो मेहनत करेगा वह अवश्य सफल होगा। तो यहाँ पे जो क्या हो गया, संबंधवाचक हो गया। ठीक है, जो मेहनत करेगा सो अवश्य सफल होगा, सो भी यहां लगा सकते हैं। वह कमीज कहां है, जिसे, जिसे मैंने खरीदा था, तो जिसे भी क्या हो गया आपका संबंधवाचक हो गया। अब आ जाइए प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक जिससे प्रश्न का बोध हो, जो कभी किसी से पूछे कौन है यह, क्या, ये सब क्या है आपका प्रश्नवाचक। तुम्हारे पास क्या है, ठीक है, कौन आया है, दूध से, दूध में क्या गिर पड़ा, तो यहाँ पे क्वेश्चन प्रश्नवाचक हो जाए तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम ही हो गया। तो अब तो आपको क्लियर हो गया, चैप्टर आपको समझ में आ गया है। वही सब चीज को अब यहाँ पे माथा पच्ची किया हुआ बिना मतलब का। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए अब आप लोग ऑब्जेक्टिव 10-20 क्वेश्चन खुद से बनाइए। सनिया वाला खुल गया। अभी संज्ञा इसकी, ये तो लगता है वही रिपीट हो गया। सर्वनाम वाला मैं लेके आपको देता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड। तो हिंदी में बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, एक बार अच्छे से पढ़ेंगे सारा बनेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है, खास करके हिंदी में।
चलिए अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा देख लेते हैं सर्वनाम वाला कुछ क्वेश्चन। वो संज्ञा वाला ही फाइल आ गया था, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे बनाने का प्रयास कीजिए और देखिए कि कितने क्वेश्चन आप लोगों से बनता है, और उम्मीद करेंगे कि सर्वनाम और भेद। सबसे पहले हम क्या है बताइए, हम क्या होगा? अब दिख रहा है? तो अभी हमने बताया कि हम क्या हो जाएगा, मैं, हम, ये सब क्या है, अपने आप को बोलना क्या हो जाएगा, तो उत्तम पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो उत्तम पुरुष हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? उत्तम पुरुष। बिल्कुल समझ गए हैं आप लोग, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, दौरा दौरा के वहां बनाइएगा आप लोग, ठीक है। कुछ है ही नहीं हिंदी में, आप कहिएगा तो हम 2 दिन में कंप्लीट करा के आपको एकदम अच्छे से, और आप बना के देख लीजिएगा, सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तो आपको ऑब्जेक्टिव है, हम लोग को तो बेंच में लिखना होता था और बिना पढ़े लिखे जाते थे और 70, 72, 73 नंबर तक ले आते थे, जबकि हिंदी में अच्छे मार्क्स उठते नहीं है, खास करके ग्रामर में, ठीक है। लेकिन हिंदी में नंबर लाके ही क्या कीजिएगा, सबसे बड़ी बात है। सो इसीलिए हम इसको, अब सर्वनाम के कितने भेद हैं अभी तुरंत बताए थे, कितने भेद हैं सर्वनाम के बताइए, सर्वनाम के कितने भेद हैं, सर्वनाम के कितने भेद हैं? थोड़ा जूम करें। एक्चुअली क्या है कि इसमें क्या होगा कि ये सेट का है ना, तो सेट का आपको अगर जूम कर देंगे, ये आपका ऑनलाइन टेस्ट का ही हमने डायरेक्ट पीडीएफ लोड कर लिया है, ठीक है। आप लोग टेस्ट दीजिएगा, अभी हम डाल देंगे संज्ञा सर्वनाम दोनों का टेस्ट। 6, बिल्कुल 6 भेद हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो 6 भेद हैं। यह कौन सर्वनाम है? यह बताइए, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक। तो यह किसके बारे में? तो नजदीक की वस्तु के बारे में, और वह क्या है आपका? निश्चयवाचक। क्या हो जाएगा आपका? निश्चयवाचक हो जाएगा। तू, तुम, आप आदि हिंदी में कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम है बताइए? तो मध्यम पुरुष। देखिए 3 पुरुष हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है। तो यहां पे तुम हो गए मध्यम पुरुष, तुम हो गए मध्यम पुरुष, समझ गए आप लोग। अब नेक्स्ट पे आते हैं। कल वह विद्यालय जाएगा, इस वाक्य में सर्वनाम छांटें। छोटे लिख दिया है, टाइपिंग वाला थोड़ा बहुत मिस्टेक कर देता है, ठीक है। तो छांटे। अब बताइए, वह कल वह विद्यालय जाएगा, इस वाक्य में सर्वनाम क्या होगा? कल होगा कि वह होगा कि विद्यालय होगा? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वह, बिल्कुल सही है। इनमें से कौन सा सर्वनाम पुरुषवाचक नहीं है? आप ही बताइए, पुरुषवाचक नहीं है। कोई, आप, मैं। तो देखिए मैं भी है, आप भी है, लेकिन कोई मतलब क्या हो गया? अनिश्चयवाचक, इसलिए पुरुषवाचक नहीं है। समझ गए? आप लोग ऑनलाइन टेस्ट जरूर दिया कीजिए, हिंदी का पार्ट टेस्ट में आपका सर्वनाम वाला भी डाल देंगे, संज्ञा वाला डाला हुआ था, ठीक है। इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है बताइए? कुछ, कौन, इधर। बताइए कौन सा नहीं है? तो कुछ और कौन ये दोनों सर्वनाम है, लेकिन इधर बताइए इसमें से कौन सा आपका क्या होगा आंसर? 7 नंबर का आंसर क्या होगा? सी, इधर।
इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? बिल्कुल, कुछ और कौन, ये दोनों क्या हैं? सर्वनाम है। इधर आपका सर्वनाम यहां पर नहीं है। प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है जो, वे, कौन। तो कौन में तो आप लगाते ही प्रश्नवाचक चिन्ह। ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं अब आप लोग अच्छे से समझ गए हैं इस चीज को, ठीक है, और अच्छे से बना भी लेंगे। मैं कुछ पुस्तकें लाया हूं, इन्हें तुम रख लो। इस वाक्य में रेखांकित, तो यहाँ पे मैं होगा, ठीक है, मैं को ही रेखांकित, चूंकि क्वेश्चन ऑनलाइन था तो रेखांकित नहीं किया गया। तो इस वाक्य में जैसे अगर मान के चलो तुमको रेखांकित करेगा तब भी, मैं को रेखांकित करेगा तब भी, ये सारे पुरुषवाचक के अंतर्गत आया। अगर कुछ को रेखांकित करेगा तो वो अनिश्चयवाचक हो जाएगा, ठीक है। तो बस यहाँ पे पुरुषवाचक और निश्चयवाचक। अगर मैं को रेखांकित करेगा, ठीक है, मैं, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक ही हो गया। तो यहाँ पे अब रेखांकित देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन में यहाँ पे रेखांकित नहीं दिख रहा है हमको, तो इसीलिए कुछ भी हम नहीं बोल सकते हैं। तो रेखांकित अगर कुछ को करेगा तो वो अनिश्चयवाचक हो गया, अगर मैं को करेगा तो आपका क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको जब भी पूछेगा तो वहां रेखांकित करके देगा। तो क्वेश्चन टाइपिंग में मिस्टेक है। निम्नलिखित में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तुम उधर बैठो, यह किसका घर है? देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम यही है, किसका घर है पूछ रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया? यह किसका घर है, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया ये, यह किसका घर है। अब नेट प्रॉब्लम है तो हम क्या करें बताइए? हम अपना नेट शेयर कर सकते तो जरूर कर देते आपको। कुछ खा लो, तो यहाँ पे कुछ खा लो तो अनिश्चयवाचक हो गया। क्या खाना है डिफाइन नहीं है, तो इस वाक्य में कुछ क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक। कुछ खा लो, क्या खाना नहीं पता, लेकिन कुछ कह रहा है खाने के लिए, तो अनिश्चय है। कुछ मतलब अनिश्चय। बरसों से हमने हिंदी भी इधर पढ़ा नहीं था, आप लोग के चक्कर में हमने हिंदी भी देख लिया आप ही लोग के साथ में। देखो कौन आया है, इस वाक्य में कौन, कौन सा सर्वनाम होगा? कौन, तो प्रश्नवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? प्रश्नवाचक हो जाएगा। क्या आप लोग अब बना लेंगे कि हम पूरा करवाएं बैठ के? बहुत लोग को अब नींद आने लगा होगा हिंदी पढ़ने में, बहुत ही। कहिए तो हम लोग को तो नहीं अच्छा लगता है, बोरिंग लगता है हिंदी पढ़ना, ठीक है। आप लोग बनाइए। देखो कौन आया है, इस वाक्य में कौन कैसा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक हो गया। और इसीलिए आप लोग परेशान रहते हैं। संज्ञा सर्वनाम भी हो गया, एक दिन आएंगे विशेषण विशेष क्रिया विशेषण और पढ़ा देंगे, एक दिन आएंगे तो कारक और आपको समास उमास सब पढ़ा देंगे। मतलब आपको जून में कोई चैप्टर, जून के मिड 20 जून तक जाते जाते आपका लगभग आपका हिंदी कंप्लीट हो जाएगा, इन्वायरमेंट साइंस कंप्लीट हो जाएगा, हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यानी जून जाते जाते आपका बीपीएससी का सिलेबस एंड हो जाएगा, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। जुलाई खाली प्रैक्टिस सेट करेंगे हम लोग, खाली प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। अभी हम लिंक डाल देते हैं हिंदी में सर्वनाम का, क्या जैसा कहें आप लोग, कहेंगे तो अब पूरा बनाएंगे। आप लोग खुद बनाइएगा, सॉल्यूशन देख लीजिएगा। पढ़ते हैं फिर भी कंफ्यूजन हो जाता है, बिल्कुल नहीं होगा, पढ़ते रहिए लगातार।
सर टेस्ट डाल दीजिएगा, टेस्ट डाला हुआ है अभी, फिर तुरंत मैं डाल ही देता हूं आप लोग को, ठीक है। हिंदी वाला में देखिएगा, पार्ट टेस्ट में आपको दिखेगा, सर्वनाम वाला डाल देते हैं, ठीक है। ओके चलिए रहने देते हैं, गुड नाइट।